रतलाम में सोने के आभूषण खरीदने के लिए देश के अन्य राज्य से भी ग्राहक आते हैं, लेकिन रतलाम के सर्राफा बाजार में पिछले 10 दिनों में सोने के भाव में उछाल आए हैं। सर्राफा व्यापारी इस उछाल की वजह त्योहार को बता रहे हैं और पिछले 10 दिनों में सोने की कीमत में करीब 575 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त हुई है। रतलाम सर्राफा बाजार में हर रोज 40 से 50 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। रतलाम जाना जाता है अपने शुद्ध सोने के लिए। रतलाम शहर में रतलाम ही नहीं, आसपास के जिलों के साथ विभिन्न प्रदेशों से लोग सोने की खरीदी करने आते हैं। पिछले 10 दिनों में सोने का भाव बढ़ा है। हमारे साथ हैं सोने के व्यापारी, उनसे हम बात करते हैं क्यों सोने के रेट बढ़े और आने वाले दिनों में इसके रेट और क्या रहेंगे। पिछले 10 दिनों में सोने के रेट बढ़े हैं, क्या वजह रही है रेट बढ़ने के पीछे? ये रेट के पीछे का लॉजिक एक तो त्योहारी कारण तो होता ही है, लगभग थोड़ी मनोवृत्ति ऐसी बन जाती है बाजार की, तो ग्राहकी चल पड़ती है त्योहार की वजह से। और अभी कुछ यूएस की में इसकी फेड की मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में ब्याज दर शायद वहाँ इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बढ़ी है, तो इस वजह से थोड़ा सोने का भाव ऊंचा 400-500 रुपया 10 ग्राम आया है 10 दिन में। और पिछले एक महीने का देखें तो 1000 रुपये का मंदा आया है बाजार। अगर हम बात करें आने वाले दिनों में, चूंकि नवरात्रे भी हो गई है, शादी की सीजन आना है, उसके बाद जो है दिवाली आना है, तो और भी आने वाले समय में सोने के दाम बढ़ने की उम्मीद है। सोने के दाम में अगर अपन पिछले 100 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो उसमें सोने की हमेशा मनोवृत्ति बढ़ने की रही है, कभी आज तक मार्केट घटा नहीं है। मेरे फादर के टाइम में जो सोने का भाव था वो आज मेरे टाइम में बहुत ऊंचा है, और मेरे बेटे के टाइम में और ऊंचा रहने वाला है, और आने वाली पीढ़ी में और सोने का भाव ऊंचा मिलेगा। उत्तरोत्तर सोने का भाव बढ़ता ही चला जाता है, कभी भी मद्दा आता नहीं है। कोई टेम्परेरी समय कुछ ऐसा आ जाता है इंटरनेशनल समीकरण के कारण, बाकी सोने में कभी मंदी आती नहीं है और सोना हमेशा उच्च स्तर को ही पार करेगा। अगर हम बात करें रतलाम में प्रतिदिन कितने रुपए का व्यापार हो जाता है, सभी व्यापारी को मिला लिया जाए तो सिर्फ सोने का कितने रुपए का टर्नओवर हो जाता है? वैसे ये एकदम कहा तो नहीं जा सकता, पर एक अनुमानित अपन लगा सकते हैं कि जिस सीजन के अंदर जो बिजनेस होता है उसमें लगभग यहाँ काफी कारोबार गोल्ड का, रतलाम सराफा बाजार का लगभग समझे अपन सीजन में तो लगभग 50 करोड़ 100 करोड़ ऐसा हो सकता है, कह सकते हैं अपन। तो ये थे हमारे साथ रतलाम के सराफा व्यवसायी जो एक बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में सोने के दाम और भी बढ़ रहे हैं, इसलिए अगर आप लेना चाहें तो खरीद सकते हो। और रतलाम की विशेषता भी बताई कि क्यों सोना रतलाम में इतना अच्छा है और लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। कैमरा पर्सन लक्ष्य के साथ राजेश पुरोहित, न्यूज स्टेट रतलाम। पन्ना में रुंज नदी पर इन दिनों हजारों लोगों ने डेरा डाला हुआ है। हीरे की चाह में पन्ना, छतरपुर, सतना सहित यूपी के करीब 20,000 लोग अवैध रूप से उत्खनन कर रहे हैं और जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं प्रशासन इस भीड़ को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हीरे के लिए मशहूर है। यहाँ की जमीन से निकले हीरे ने न जाने कितने लोगों की किस्मत चमकाई है। इन दिनों रुंज नदी में हीरा मिलने की अफवाह है। इसका नतीजा ये है कि यहाँ हीरा खोजने के लिए लोगों का मेला लगा हुआ है। पन्ना, छतरपुर, सतना सहित यूपी के करीब 20,000 लोग रुंज नदी पर डेरा डाले हुए हैं और अब ये भीड़ धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ रही है। वहीं जिला प्रशासन का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। कोई ऐसा आदेश नहीं जारी हो रहा जो झूठा आदेश है। कोई किसी को खनन के पट्टे कहीं नहीं दिए हैं। अगर कोई है तो हमारे समक्ष में शिकायत प्रस्तुत करे, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने अभी तक कोई हमसे मदद नहीं मांगी है। उनको जो भी मदद की आवश्यकता होगी तो उनको मदद तत्काल पहुंचाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक रुंज नदी में डैम का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां भारी मात्रा में मिट्टी खोदी गई थी, जिसमें बड़ी मात्रा में हीरे की चाल भी निकली थी, जिसे 1 साल पहले हीरा विभाग ने जब्त कर लिया था। लेकिन अब नदी के आसपास हीरा मिलने की खबर सुनकर लोग अपनी किस्मत चमकाने यहाँ पहुँच रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर हीरा माफिया भी सक्रिय हो गए हैं। करीब 1 महीने से यहाँ हीरे का अवैध उत्खनन हो रहा है। लोग पेड़ों की जड़ों के नीचे से मिट्टी निकालने लगे हैं। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि अधिकारियों के साथ मीटिंग रखी गई है। अगर अवैध उत्खनन हो रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वन और राजस्व के अधिकारियों में संयुक्त बैठक रखी है। इस मुद्दे को उनके साथ डिस्कस किया जाएगा और जो अगर कोई अवैध उत्खनन हो रहा है तो संयुक्त टीम बना के पुलिस के साथ, पुलिस, फॉरेस्ट और रेवेन्यू की टीम
सघन निरीक्षण करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पन्ना हीरा कार्यालय में एक हफ्ते में लगभग 20 छोटे बड़े हीरे जमा हुए हैं। वहीं इस बीच लोग हीरे की खोज में रुंझ नदी के साथ पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहे हैं और जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से अवैध उत्खनन कर रहे हैं वो चिंता का विषय है। अब देखना होगा प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। पन्ना से गणेश विश्वकर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और जम्मू के कटरा की तरह ग्वालियर में वैष्णो देवी का एक मंदिर बना है। खास बात यह है कि यहां भी आने और जाने का रास्ता गुफा से होकर जाता है। बताया जाता है कि माता के परम भक्त को देवी ने दर्शन देकर ग्वालियर में वैष्णो देवी के नाम से स्थापना करने को कहा था। ये रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर में वैष्णो देवी का एक मंदिर है जिसका रास्ता गुफा से होकर बनाया गया है। बताया जाता है कि लगभग 43 साल पहले इस मंदिर में माता वैष्णो देवी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। कहते हैं कि माता ने अपने परम भक्त स्वामी बद्रू राम शर्मा को सपने में दर्शन देकर इस पहाड़ी पर उनकी प्रतिमा स्थापित करने को कहा था, जिसके बाद स्वामी जी ने साखिया विलास के पास ही वैष्णो देवी का एक मंदिर बनाया और धीरे धीरे उन्होंने पूरे मंदिर को जम्मू जैसे मंदिर का स्वरूप दे दिया। वैसे ही बनी हुई है जैसे वैष्णो के दरबार में दर्शन करने जाते हैं श्रद्धालु, तो इसी तरह से निकलना पड़ता है। हालांकि यहाँ पानी भी भरा हुआ रहता है और लोग पानी में पैर धोने के बाद देवी के दरबार में पहुँचते हैं। एक भव्य प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है और ये बताया जाता है कि यहाँ के जो पुजारी थे उनको देवी ने सपने में दर्शन दिया और दर्शन के बाद उनकी इच्छा जागृत हुई तो उन्होंने यहाँ देवी माँ की स्थापना की। यहाँ भक्तों को गुफा में पानी भी मिलता है और कई जगहों पर ठंडक का एहसास होता है। एक गुफा के जरिए ही मंदिर से बाहर निकला जाता है। इसी गुफा में भगवान शिव का भी एक मंदिर है। ऊपर जो आप समाधि देख रहे हैं सिद्ध महाराज की समाधि है, उनकी यादगार में इसका मंदिर का निर्माण कराया गया है। माँ ने सपना दिया था कि मेरा स्थान बनाइए, उसी हिसाब से मंदिर का दरबार का निर्माण कराया गया है। मनोकामना के लिए उनके हाथ का जो वृक्ष लगा हुआ है इसमें लोग चुन्नी बांध जाती है, कलाव बांध जाती है। हर आदमी की मनोकामना पूरी होती है। बहुत जल्दी हमारी ये सुनती है। जो लोग माँ वैष्णो देवी पे नहीं जा पाते वो यहाँ आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे अपन वैष्णो देवी के ही दरबार में। वैष्णो देवी गई आपको? नहीं। हम करता जाने का? हाँ। तो इनको भी तो बताते हैं कि ये भी वैष्णो देवी के? हाँ, तो यहीं पे तो आ जाते हैं। बड़ी नहीं जा पाते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी वैसे ही लगता है जैसे बड़े में जाते हैं। वैष्णो देवी के इस मंदिर में भक्तों को उसी वातावरण की अनुभूति होती है जैसी त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान माँ वैष्णो देवी के दरबार में होती है। बताया जाता है कि ग्वालियर में साखिया विलास की पहाड़ी पर बने इस मंदिर में जो भी सच्चे मन से माँ के दर्शन करने आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और रोक के बाद भी एमपी में हर्ष फायरिंग की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। ग्वालियर में एक पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में 2 लोगों को गोली लग गई। घटना के बाद दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्वालियर थाना के सत्यनारायण मोहल्ले की पूरी वारदात बताई जा रही है। तो देखिए, लगातार इस पर मना किया जाता है, रोक लगाई जाती है कि हर्ष फायरिंग नहीं की जा सकती, जिसके बाद भी लोग जो नियम है उसको ताक पे रखते हुए हर्ष फायरिंग करते हुए नजर आते हैं। पार्टी में हर्ष फायरिंग की गई। ग्वालियर की ये खबर है जहां पर आपको बताते चले कि हर्ष फायरिंग में 2 युवकों को गोली लगी है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। अब सर्दियों की कोई टेंशन नहीं। क्यों? लक्स स्पार्कर इसका स्पेशल फैब्रिक बनाता है इसे एकदम पतला और ज्यादा गर्म, तो चाहे इसे ऑफिस पहन के जाओ या स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे, इसकी फिट रखे आपको सुपर कंफर्टेबल। लक्स स्पार्कर, गर्म भी पतला भी। काम में फंसा हूँ, बाद में कॉल करूँ? सुना क्या? गुड़िया बोली
हाँ, मम्मा बोली आप शहर से घर ज्यादा आते तो पापा भी बोलते। कल उसे चलते हुए देखने के लिए मुझे बस के पीछे भागना पड़ेगा। डैडी डोंट बी सैडी। रेड बस के साथ अशॉर्ट सीट्स बुक करो, फैमिली टाइम इंप्रूव करो, मैडम खुश। रेड बस, अपनों को सपनों को करीब लाए। बस यानी रेड बस। पाव भाजी पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। ऐसी पाव भाजी की यही पहचान MDH।